जी बन गए बाबा जी। बच जाता ट्रिमर। मेरे को बहुत दुख होता है, बेचारे पति देव जी सब कुछ करते हैं और मैं पति देव से एक पानी का गिलास नहीं लेना चाहती, पर ये मजबूरी है। मेरा भी तो काम कर रहे हैं और आ जाते हैं उनका और पति देव जी को करना पड़ता है, तो मेरे को बहुत दुख होता है। मैं पति देव जी की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहती हूँ। सुबह उठ के मैं इनके प्रणाम नहीं करती हूँ ना, मेरे पूरे दिन रहता है आज प्रणाम नहीं किया, और अब क्या करें, मजबूरी है, तो ये 4 काम मेरे करते हैं, तो ये मेरे को दुख हो जाता है मेरे को। जी बन गए बाबा जी। राम राम सबको, गुड मॉर्निंग, राम राम, गुड मॉर्निंग। जो गुड मॉर्निंग अच्छी लगती है उसके लिए गुड मॉर्निंग, राम राम अच्छी लगती है उनके लिए राम राम। तो भाई और कैसे हो, क्या कर रहे हो बताइए, कमेंट करके बता देना। आप अच्छे ही होंगे, मैं भी अच्छी हूँ, तो आप बता देना कैसे हो। और साहब जी आ गए आज दिन में क्या काम करते हो, ड्यूटी कितना बजे? मैं तो सोचो दाढ़ी देखो, परसों क्या लगे दाढ़ी बढ़वा के बाबा जी बन गए बाबा जी। बच्चा तो ट्रिमर से कर लेते हैं, इनको ट्रिमर से इनसे नहीं होती, वो लाइट वाली से तो जाना पड़ता है। बच्चों कर भी दे, बेचारे बच्चों की भी 70 काम है तो ये और क्या कैसे आज दिन में मेरे वो पापा आए हैं। और बताइए, और थाने के बाद बतावा मैं कि वीडियो बना देवा, डाल देवा, वीडियो बनावा जदे, और आप बता दो सब ठीक है ना। बस यही बात है, जिसको भाई हमारे लिए टाइम नहीं होता तो उनके लिए मेरे पास भी टाइम नहीं है। जो पीछे जीवन में कर दिया भूल से, मैंने बहुत किया फिर ससुराल वालों का, अब तो मन फट गया, अब तो 1 मिनट किसी के लिए करने का मन नहीं होता ऐसी कर दी। हाँ तो वो कहते हैं ना, हाँ कोई चीज़ की सीमा होती है, सब लोगों ने सीमा ही तोड़ दी। तो अब यही है, भगवान ने जब मेरे को इतनी खुशियाँ दे रखी है रे, और के बदले फालतू में के क्या करना है, ये अब ऐसे तो मेरे से बोलने का इशारा नहीं है, ऐसे मैं कर दूँ कितना ही। हॉस्पिटल में मैं पड़ी रहूँ, हॉस्पिटल में फिरती फिरूँ, डॉक्टर के पास फिरती फिरूँ, है ना। मैंने तो बहुत कुछ, मैं तो कह रही ना, बहुत ही जो बीमार हुआ फिर भी ससुराल में, जिसके काम धंधा नहीं है, किसी को नौकरी लगाने की कोशिश की, किसी को कुछ करने की कोशिश की, किसी को इनके ऑफिस में कच्चा में लगे, लास्ट में जाके हालत खराब है। मुझे किसी से कुछ सुख नहीं मिला, किसी से कुछ सुख, मैंने बहुत सुख देने अभी भी करती हूँ। अभी पापा को आएंगे तो मेरे को करना ही है, पापा को किसी कौन से डॉक्टर को दिखाना है, क्या खिलाना है, क्या करना है ना। यही है, बस मैं कर दूँ, हर बंदे की यही है, मैं कर दूँ उनको, है ना। हर बंदे के एक के नहीं, सबकी यही है, मैं कर दूँ उनके। उन लोगों का बोलना का इशारा नहीं है। हरी बीमारी में भी मुझे कोई फ़ोन करके ये नहीं कहते कि तेरी तबीयत कैसी है, क्या है ना, कोई इशारा नहीं है। मैं कर दूँ उनका, मैं सब कुछ कर दूँ उनका। और बताइए क्या करें, अब वर्ल्ड में ज़्यादा आती होती है ना तो बोला जाता है बहुत ज़्यादा, बाकी कोई शौक नहीं सोशल मीडिया पे ये बातें बोलने की, पर जब हद से ऊपर होती है ना कोई बात, बोलने में आती है। फिर साहब जी बोल रहे हैं रोटी रखिए खा ली, मेरी तबीयत खराब चल रही है तो चल क्या करें, रोटी भी अपने आप कभी कभी होटल की नहीं खा सकते तो बना के खाते हैं, इनको शुगर है तो हम घर का खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। काम वाले आके न्याल नहीं करते, काम वाले टाइम ऊपर नीचे कर देती है। अब हमारे क्या है, हमारी ड्यूटी का है, ड्यूटी अगर सुबह 7 बजे होगी तो खाना 7 बजे चाहिए, रात को 12-1 बजे आते हैं तो खाना रात को 12-1 बजे चाहिए। काम वाली तो ऐसे करते नहीं है, काम वाली तो टाइम पे आती नहीं है, जब वो और घरों के काम करके आएगी तो आएगी। ऐसे चला रहे हैं काम, क्या करें। यही है, मेरे पति देव जी ना मेरे को बहुत बोलते हैं, सच्ची में शुरू से ही बोलते हैं
तू आराम से रहे, तू मौज कर, तू ना उनका करती है, सबका करती है, सब अपने काम निकाल रहे हैं शुरू से करते। पर मैं कहती नहीं नहीं ये करो वो करो, ये मेरी बात टालते नहीं है, बोल देते हैं। फिर मैं मानती नहीं थी, मेरे को मना भी नहीं करते। पर सच्ची में साहब जी ये बात शुरू से कहते हैं, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। पता जाते जाते मेरे को पता चल गया। मैं 50 साल के आसपास आ रही हूँ, तो ये मेरा कोई नहीं सोचता, सबके यही है, हमारा करते बस उनका कर दूँ मैं, उनका सबका पीर ससुराल वालों का। और मैं रूम से बाहर नहीं निकलना चाहती, राम जी का नाम नहीं छोड़ना चाहती, पर ये आने जाने वाले के चक्कर में मेरे सब कुछ छूट जाता है, क्या करें। और मेरी बातें अब सुन के कुछ कमेंट करके मेरे को हौसला देना, बताना कौन सी गलत है कौन सी सही है। भी घर वाले साथ नहीं देते तो दूसरे देते, कोई तो धरनी होता है ना, कहते कण कण में भगवान है, तो किसी में तो भगवान मेरे प्रति होगा ही। और बताइए आप लोग, चाय पीती पीती वीडियो बना लेती हूँ। और निर्जला ग्रस्त कल है, सच्ची में मेरा दिमाग इतना बिजी है, कुछ मेरी तबीयत ऐसी चल रही है, मेरे को देखने का टाइम नहीं है। निर्जला ग्रस्त कब है, अब मैं किसी को बोल दो ना, अरे आप तो इतना वो कथा भागवत आपको तो नहीं, अरे मन इतना खराब रहता है मेरा, है ना। मैं राम जी का नाम ज़्यादा लेना करती हूँ, देख लेंगे निर्जला ग्रस्त कब, देख ले मैं। अब कल है शायद, अभी साहब जी को पूछा तो बोल रहे थे मंदिर में लिखा हुआ था कल निर्जला ग्रस्त है, तो कल निर्जला ग्रस्त भी है। तो वो आम की पेटी मंगाऊंगी और देखती हूँ, इधर हमारे लड़की रहती है, तो अब कैसा भी है देखो, बहन बेटियों का तो करना ही चाहिए। बात आ गई तो मैं बता रही हूँ, देखो सबका स्वभाव अलग अलग होता है ना। बहन बेटी, जैसे जेठ की बेटी, ननद की बेटी, खुद की ननदें, भाई सबका स्वभाव अलग अलग होता है, किसी के साथ बने ना बने, पर करना तो चाहिए ना। घर की बहन बेटी, अब कल जैसे एकादशी है, मेरे इधर रहती है, अब मैंने पिछले साल में यहाँ नहीं थी, तीर्थों पे थी, तो कभी मेरे को याद आ जाता है तो उनके फ़ोन पे फिर करवाती हूँ, और नहीं भी याद आते बाहर तीर्थों पे चले जाते तो बिजी हो जाते। अब जैसे कल है तो देने को तो पता नहीं भाई क्या दे के आएंगे, मेरे से तो कहीं नहीं जाया जाता, पर मैं यही कहूँगी कि भाई एकादश निर्जला ग्रस्त से हमारे इधर रिवाज है, बहन बेटी अगर कुछ भेजो तो भाई बहन बेटी कोई भूखी नहीं है, और किसकी कमी है, और कमी हो तो कोई पीर वाले पूरी नहीं करेंगे। तो जैसे कल एकादशी है तो मैं फ़र्ज़ बनता है बहन बेटियों को कुछ देने का। अब मेरे इतने दिन से दिमाग में चल रहा है, देख के कौन आएगा, क्यों मेरे है नहीं कोई जाने वाला, सब बिजी है, तो फिर भी मैं सोच रही हूँ कैसे पहुँचाऊँगी, कैसे आम की पेटी लानी है, इसको क्या देना है क्या नहीं। अब मकर संक्रांति का सामान पड़ा था, जेठ की बेटियों का, ननदों का, अभी मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो ननद जेठ के बेटे तब मैंने दिया है, कब जनवरी थी, अभी मैंने उनका दिया है। हाँ, जो ख़राब वाले चीज़ नहीं होती ना, वो मैं अलग से रख लेती हूँ। और सब तो दूर दूर है, तो काफ़ी टाइम बाद मिलती है, पर उनके नाम की है तो उनकी। हाँ, स्वभाव से ज़रूरी नहीं है सब बहन बेटियों के, भाई बड़ा परिवार है, सबके साथ कैसा मन अपना मिले नहीं मिले वो कोई बात नहीं है, किसी से ज़्यादा मन मिलता है किसी से कम मिलता है, पर उनका हक तो है ना। मैं बहन बेटियों का कितना भी हो मैं अलग से रख देती हूँ, और जिसके नाम की चीज़ होती है जब वो आती है या मैं जाती हूँ तो मैं दे देती हूँ। तो अभी कल निर्जला ग्रस्त है तो यहाँ रिवाज है, तो आज अभी कॉल करूँगी, आम की पेटी वगैरह की व्यवस्था हो जाती है, और जो उनके किस्मत में लिखा है वो। अब मेरे दिमाग में यही चल रहा है, अब होगा तो क्या कह नहीं सकती मैं, ये दूँगी वो दूँगी, कुछ नहीं कह सकती मैं। तो भाई मेरे पास तो यही घरेलू बातें हैं और आप कमेंट करके बता दिया करो कैसी वीडियो बनानी चाहिए, मेरी बातें कैसी लगती है ना। अब आज तो 2 दिन 3 दिन हो गए मेरे को ये पापा आएंगे,
मेरे घोड़े वो ही दौड़ रहे हैं, पापा आएंगे, पापा ने दिखाना है, किससे डॉक्टर ने दिखाना है। तो और मेरे घर वाले कह रहे हैं बच्चे ये पति क्या, मन का घोड़ा काटा, मेरे दिमाग के घोड़े दौड़ते रहते हैं। तो मैं सोचती ज़्यादा हूँ तो कहते हैं कि घोड़ा न काठा कर लो, क्या मर मजाक में कहते हैं घोड़ा न दौड़ाओ ना, घोड़ा न बांध दो। क्या बांध दे, चारों तरफ किसी का सहारा है नहीं, मेरे तो घोड़े यूँ ही भगते रहते हैं। कल रात को बिल्कुल नींद नहीं आई, सुबह 5 बजे जाके नींद आई। कल रात को लेट से दवाई लेके सोई थी, तब जाके नींद आई। और काम तो मेरे को रेस्ट बता रखा है, तो मैं काम कुछ करती नहीं हूँ, कुछ ही नहीं करती मैं काम, तो ऐसे चलता रहता है। पीछे काम वाली थी तो काम वाली कर जाती, और अभी काम तो हमारे कितना है कि इतना कोई ज़्यादा काम नहीं है, हमारा चल जाता है। पर मेहमान आ जाते हैं तो दिक्कत होती है, मेहमान आ जाते हैं तो कैसे संभाले, पर कोई सोचता नहीं है, आने वाला तो आएगा। देखो यही है, अब पापा की है टेंशन, पापा आएंगे, इसे क्या मेरे को रेस्ट बता रखा है। तो भाई मैंने तो फिर यही सोचा, मैंने कहा जैसा मेरा हो रहा है वैसे ही पापा का होएगा। मेरे पति देव जी करते हैं बेचारे ज़्यादातर, बच्चों को टाइम नहीं है, बच्चे कोचिंग वोचिंग निकल जाते हैं तो बाहर रहते हैं, पति देव जी करते हैं बेचारे। और काम से कुछ नहीं बिगड़ता, पर बस मेरे को ये बात दिमाग में रहती है, सबको यही है मैं उनका कर दूँ, बस मैं कर दूँ उनका, मुझे किसी का फ़ोन का इशारा नहीं है। अब पापा आ रहे हैं ना, मम्मी ने भाई ने किसी ने ये भी नहीं कहा भी पापा आ रहे हैं कि भाई तू बीमार है, तू किया दिखासी, किससे डॉक्टर दिखासी, नहीं बोलते। एक वो बड़ा भाई है, वो तो करता रहता है मेरे जैसे, उनको कौन पूछता है। सही है, क्या करें और बताओ। तो मेरे घर का तो यही चल रहे हैं, बाकी वीडियो में एक जने के लिए तो बनाती नहीं हूँ, बनाती तो सबके लिए ही हूँ, पर ऐसा है घर की परिवार की बात पहले आ जाती है तो बोली जाती है। बाकी सोशल मीडिया पे तो सबके लिए बनाती हूँ मैं वीडियो। तो और कोई बात गलत लगे तो पहले से ही सॉरी मांग रही हूँ, और सब खुश रहो, आप लोगों भी खुश। मैं तो किसी से नाराज़ नहीं हूँ, अपने लिए इतना टाइम दे तो मैं उनको इतना टाइम देती हूँ, अब मेरे लिए किसी को टाइम नहीं है तो अपन उनको दिमाग में नहीं लाते, है ना। जब टेंशन करते करते वो ज़माना लो, कोई टेंशन नहीं है, मज़े में रहती हूँ मैं तो, है ना। बस वही है, कोई न कोई मेरे को परेशान करने आ जाते हैं घर पे ही, और घर पे आ जाते हैं तो फिर उनका क्या करें, उनको बताओ। यही है सब, और सब मज़े में रहना, मैं भी मज़े में हूँ। और कोई अच्छी बुरी बात हो कमेंट करके बता सकते हो, अच्छी लगे वो वीडियो देख लिया, कि वो किसी को अच्छी नहीं लगी तो कोई ज़रूरी थोड़ी ना, एक जने के लिए नहीं बनाती वीडियो। तो मैं सोशल मीडिया पे हूँ, मेरा इतिहास है, मुझे अच्छा लगता है तो मैं बनाती हूँ। तो राधे राधे, राम राम, सतगुरु भगवान की जय जय। अरे साहब जी गए अपने रूम में, आपको बताती हूँ, देखेंगे अपनी ड्यूटी लिस्ट वगैरह, फिर साहब जी करेंगे रेस्ट। बेचारे मेरी टेंशन करते रहते हैं और मेरे को बोलते रहते हैं तुम क्यों करती है, सब मतलबी है,